आज हम लोग का फिर से यहाँ पे रहेंगे हम लोग का न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक, ठीक है ना। हम लोग का आज का न्यू वीडियो जो है हम लोग का ये एक्सरसाइज हम लोग का 5.2 का है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 5.1 के पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ा दिए, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर 5.2 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का, ठीक है ना। हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन रहेंगे जो कि हम लोग का प्रश्नावली 5.2 का है, ठीक है। इसमें जो हम लोग का ये डब्बा है, ठीक है ना, इसको हम लोग को फिल कर देना है, मतलब भर देना है, ठीक है ना। अब डब्बा कैसे भरना है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला है, अभी इसको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है, ठीक है ना। इसको ज्ञात कर दिया, ठीक है ना बउआ। तो इसमें 5 गो है जो कि पांचों में कुछ ना कुछ खाली है। इसमें देखेंगे यहाँ पे एक में एन का जगह खाली है, तो इसमें देखेंगे हम लोग का डी का जगह खाली है, यहाँ पर ए का जगह खाली है, यहाँ पे एन का खाली है और यहाँ पे हम लोग का एन का खाली है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, ये इसमें हम लोग का सारा क्वेश्चन हम लोग के भर देना, बना देना है, ठीक है ना। हम लोग का अब देखेंगे कैसे बनेगा सोल्यूशन। पहले इसका लिए एक फॉर्मूला वो याद करना है, एक ही फॉर्मूला समझ जाएगा। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ पर डी, ये फॉर्मूला निकाल दिए हैं एन पद के लिए। इसी फॉर्मूला पर सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखेंगे फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे बउआ। तो ए का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग के 7, डी का वैल्यू कितना दे दिया है 3, अच्छा एन का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग के एन का वैल्यू हम लोग के एन का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे देखना है यहाँ हम लोग 8 है, 8 क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 8 है, अब इसको यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया गया था, ठीक है ना, ए लिख यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको बार बार या इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हम लोग क्या है 3 है। तो कितना जाएगा 7 प्लस यहाँ पे घटेगा 7 8 में से 1 कितना हो गया 7 गुना यहाँ पे 3, कितना जाएगा 7 प्लस 7 3 के 21, 21 कितना होता है 28 सिंपल यहाँ पे। तो इसमें कितना बनाएगा फर्स्ट में यहाँ पे 28, फर्स्ट में कितना हम लोग 28 आ गया, इसमें कोई दिक्कत। अब देंगे हम लोग सेकंड नंबर, ठीक है ना। अब सेकंड कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं, इसको इरेज करके अब यहाँ पर लिख देंगे सेकंड नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर बन गया, अब सेकंड देखेंगे हम लोग क्या क्या सेकंड। इसमें 2 नंबर में हम लोग क्या दे दिया, हम लोग ए दे दिया है, तो ए बराबर कितना दिया हम लोग के -18। इसके बाद से यहाँ पे डी नहीं दिया है, एन दिया है, एन बराबर कितना हम लोग का है, तो यहाँ पे 10 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया है 0, ठीक है ना। यहाँ निकालना कच्चे हम लोग के इसमें निकाल देना, यहाँ पे डी निकालना है, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पे एन, तो एन का वैल्यू कितना हम लोग 0, तो 0 बराबर ए का वैल्यू कितना हम लोग -18, तो 18 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हम लोग एन का यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 माइनस यहाँ पे और यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे डी का वैल्यू नहीं दिया है, छोड़ देंगे, बस डी के डी हो जाएगा, ओके। अब क्या हो गया यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का -18 प्लस कितना हो जाएगा 10 में से 1 आ जाएगा तो 9 बजेगा, 9 में डी से गुना कितना जाएगा हम लोग का 9 हो गया यहाँ पे सिंपल। इधर हम लोग का डी इधर प्लस में ना होगा, इधर 9 इधर लाएंगे माइनस में जाएगा, माइनस यहाँ पर 9 क्योंकि 0 को वैल्यू है नहीं, और कितना जाएगा 18 यहाँ पे। अब डी को रोक देंगे तो कितना जाएगा -18 बटा -9, 9 दूनी का 18, 2 आ गया, माइनस माइनस कट गया, इसमें कितना भराएगा हम लोग का इसमें 2 आ गया सिंपल। यहाँ पे कितना हम लोग 2 इधर भर दिए, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट, ठीक है, इसको भी इरेज करके नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज निकालना है पहले हम लोग क्या, तो इसमें हम लोग ए नहीं दिया है, यानी ए बराबर नॉट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, ए नहीं दिया है। इसके बाद से डी कितना दिया है, डी बराबर दे दिया है -3, ठीक है। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग का 18 यहाँ पे, और यहाँ पर एन का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग का -5। अब बनाएंगे इसको रखेंगे यहाँ पे। अब एन का वैल्यू कितना हम लोग के यहाँ पे है, देखना है यहाँ पे -5 है, तो -5 बराबर यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो ए प्लस यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हम लोग 18 माइनस यहाँ पे 1, और डी का वैल्यू कितना हम लोग -3, तो जाएगा -3, कितना जाएगा यहाँ पे -5 बराबर ए प्लस घटेगा तो कितना जाएगा हम लोग, घटेगा तो यहाँ आएगा 17, और 17 में यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 17 गुना यहाँ पर -3, ठीक है ना, 3 गुना में है, तो आ जाएगा -5 बराबर ए। अब देखेंगे यहाँ प्लस माइनस 17 तो ये कितना होता है 51, ओके।
अब क्या करेंगे, इसको इधर खींचेंगे तो कितना आएगा माइनस ए, इधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, यहाँ जाएगा यहाँ 5 माइनस यहाँ पे 51 या माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा -46। ओके, 51 को में से 5 गया तो 46 बचता है -46, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचेगा, ए बराबर 46। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पे कौन नंबर था हम लोग का, ये 3 नंबर था, ये 3 नंबर होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कौन नंबर था, ये 3 नंबर था, क्योंकि भाई बनाए थे इसमें कितना हम लोग 46, कितना हो जाएगा हम लोग 46 पर आएगा। तो यहाँ पर 46 हो गया। और देंगे इसका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कौन हम लोग का 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखेंगे आप, कितना हम लोग का है, ए बराबर कितना दे दिया हम लोग के -18.9 और यहाँ पर डी का वैल्यू कितना दे दिया 2.5, ठीक है। और हम लोग के एन का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग के 3.6 निकालना कुछ हम लोग के यहाँ पे निकाल देना है एन, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो यहाँ पे एन कितना है 3.6 तो रख देंगे बराबर, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना -18.9 है और प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू दिए थे एन माइनस यहाँ पे 1, डी का वैल्यू कितना है 2.5 है, तो 3.6 बराबर यहाँ पर -18.9 प्लस कितना हो जाएगा, ये गुना होगा तो वो कितना आएगा 2.5 एन माइनस यहाँ पे 2.5। ओके, है इससे दोनों गुना हुआ है हम लोग है तो 3.6 हो गया और ये माइनस में आएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, कितना जाएगा हम लोग बराबर यहाँ पे -21.4 आ जाएगा, ठीक है, जुटेगा तो और प्लस यहाँ पर 2.5। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको इधर लाएंगे 2.5 एन हाई वाला तो जाएगा 2.5 एन प्लस में रहेगा माइनस में बराबर कितना जाएगा -21.4, इधर है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना जाएगा हम लोग के माइनस यहाँ पर 3.6। ओके, यहाँ जाएगा -2.5 एन इज इक्वल टू, अब दोनों को जोड़ देंगे तो माना 21.4 आई का जाएगा 3.6, तो 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1, ठीक है ना। उसको 3 1 4 1 5 और 2 के 2 कितना लगा माना यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 25 आ गया है ना, 25 माइनस में यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे अब इसको यहाँ पे आगे देखेंगे, माइनस से माइनस खत्म हो गया, गुना करते एन 25 बटा यहाँ हो जाएगा 2.5। ओके, तो जाएगा 25 बटा यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है 1, तो 1 हो जाएगा 1 के बाद 3 0 अब 25 का 25 तो कट जाएगा तो कितना जाएगा 10 जाएगा, इस तरह हम लोग को ये 10 मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो 4 नंबर कितना हम लोग भराएगा, इसमें आएगा 10, कितना आएगा हम लोग को 10 आएगा, समझ में। अब देंगे हम लोग का ये 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब देखेंगे 5 नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग के 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 5 नंबर में देखना है यहाँ पे कितना हो रहा है, एक मान कितना दे दिया है, एक मान दिया है यहाँ पर 35 और यहाँ पे डी का मान कितना दे दिया है 0 और यहाँ पे एन का मान कितना दिया है यहाँ पे 105 और यहाँ पर एन का वैल्यू नहीं दिया, एन बराबर नॉट निकाल देना है, तो निकाल देना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसको बैठा दो तो ए का मान कितना है हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पे एन का मान कितना है 105 -1 1 तो रहेगा, डी का मान कितना है 0 तो 0, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 बस भाई 105 में से 1 हटेगा तो 104 आएगा, 104 में 0 से गुना हो जाएगा 0 आ जाएगा, लिखा इसका कितना बन जाएगा हम लोग 35 आ जाएगा, कितना होगा 35 आ गया। ओके, यहाँ पे इस प्रकार हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया, नहीं हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। आप देखेंगे इसका हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज पर, इसमें है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। देखो हुआ एपी दिया है 10 7 4 का 30वां पद है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, 30वां पद के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे वो, तो 30वां पद के लिए यानी 130 के लिए फॉर्मूला बताए थे हम a + 29 बताए थे ना। 30वां पद के लिए फॉर्मूला कब बताए थे a + 29d ये फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, सब फर्स्ट बार बताए थे कि 30वां पद निकल अगर दूसरा पद निकालना है तो a + d, तीसरा पद निकालना है तो a + 2d, चौथा पद निकालना है तो a + 3d बताए थे ना। वैसे यहाँ पर a30 लिखा था a + कौन डी 29, ठीक है ना। तो देखो वो सबसे पहले इसमें इसको सोल्यूशन, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट इसको सेकंड बनाएंगे सोल्यूशन। यहाँ पे a = कितना दे दिया हम लोग का 10 दे दिया है। अब इसमें d निकालना है, d कैसा है क्या होता है a2 - a1 तो हो जाएगा a2 - यहाँ पे a1, तो वो बताओ है में कौन सा है a1 हो जाएगा a2/3 हो जाएगा,
तो A2 है ना, 7 है ना, है तो जाएगा 7 माइनस 10 कितना जाएगा -3। D का वैल्यू कितना आएगा -3। इस फॉर्मूला बैठा दो, 1 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 29D। लो A का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 प्लस 29 गुने D का वैल्यू कितना है -3, कितना जाएगा 10 प्लस गुना कर दो, कितना जाएगा प्लस माइनस माइनस है, वह जाएगा माइनस 29 का 27 के क्या हो जाएगा 7, हाथ में कितना जाएगा हम लोग के 2 3 6 2 8 87, घटेगा तो वो कितना जाएगा 77, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो हो जाएगा माइनस, तो कितना -77 कौन सा हम लोग का राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का सी नंबर जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे इसका सेकंड 2 नंबर। ये बहुत आसान है, यहाँ पे 2 नंबर भी दिए हुआ है, यहाँ पे -3 -1/2 2 का 11वां पद। तो इसका 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A 11 बराबर क्या होता है A प्लस 10 बने, ये ना तो फॉर्मूला। अब इसको बनाएंगे यहाँ पर, पहले इसमें निकालेंगे कौन सा A, तो A का मान कितना है हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, तो A का मान हम लोग का सिंपल मिल गया कितना -3। D का मान कितना है A2 - A1, तो A2 माइनस यहाँ पे A1, A2 का वैल्यू कितना है वो देखना है भाई ना, है तो माइनस यहाँ पे 1/2 भाई A1 है A2 है। अच्छा यहाँ माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस, और माइनस से यहाँ भी तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 के 3, नीचे एक मान लो बनाते हैं मतलब कम 2 आएगा, ठीक है ना, तो -1 प्लस यहाँ पे 1 गुना 2 में तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6, घटेगा तो कितना आएगा 5.2 आएगा ना, तो 5.2 का निकल गया, इसका D निकल गया कितना 5.2 निकल गया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट इसका, अब दिखाएंगे यहाँ पे 11वां पद का जगह A 11 बराबर क्या होता है हम होता है A प्लस 10D। तो A का वैल्यू कितना हम लोग का है देखना, यहाँ पे A का वैल्यू -3 लगेंगे, माइनस यहाँ नीचे बना दे रहे -3 प्लस यहाँ पे 10 गुने D का वैल्यू कितना है 5/2 है, कितना जाएगा 5 दूनी 10 कितना 5 आएगा, तो -3 प्लस कितना जाएगा 25, और ये घटेगा तो वो कितना जाएगा 22 आएगा, सिंपल बात है। 25 गुने 3 का कितना 22 बच गया, इसका कितना हम राइट आंसर जाएगा 22। तो 22 कौन सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे बी नंबर, कौन सा इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग का बी नंबर जाएगा, तो बी नंबर भी यहाँ पे हम लोग का हुआ बन गया, ठीक है। आज क्लास में क्या हुआ हम लोग का 5.2 का यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन बना, यही 2 3 तो ये क्वेश्चन बना। आप देखेंगे 3 क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट